मत्ती अध्याय 23 वचन 13-15। हाँ, पढ़ दीजिए। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, न तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो और न उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। रुक जाइए। 13 में प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? कपटी हे फरीसी। कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। हाँ, हाय मतलब समझते हैं? हाँ, परमेश्वर की हाय लगी उनके ऊपर। हाँ। श्राप होता है वो श्राप कि तुम क्या करते हो, गलत काम करते हो, हाँ, है ना? हाँ, तुम तो खुद परमेश्वर के पास नहीं आओगे और उनको भी आने से तुम रोकते हो, है ना? बिल्कुल सही। ऐसे लोग करते हैं ना, करते हैं, करते हैं, है ना? खुद भी नहीं आएंगे और खुद नहीं आएंगे, तुमको भी आने नहीं देंगे वो। रोकते हैं। यदि कोई एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन को पाना चाहता है हाँ, तो उसको क्या करेंगे? वो हाँ, आने नहीं देंगे, आने नहीं। अपना खुद नहीं आएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि ब्रेन को क्या करने, करप्ट करना होता है। हाँ, यदि आप किसी के ब्रेन को वॉश करते हो, इसका सही अर्थ समझते हो क्या होता है? कि आपने उसके दिमाग में जो कचरा था आपने उसको साफ किया, उसको बोलते हैं ब्रेन को वॉश करना। पर जो गलत रीति से बाबा लोग हैं वो क्या करते हैं कि क्रिश्चियन के लोग भोले भाले लोगों को चावल का बैग देते हैं, पैसा देते हैं, उनके धर्म को बदलते हैं, है ना? हाँ, और उनके दिमाग का ब्रेन वॉश करते हैं। हाँ, वो ऐसे कहते हैं। पर अगर इस तरह से वो कहते हैं, अच्छी बात है कि आप किसी को परमेश्वर के वचन को सुनाकर उनके जो दिमाग में कचरे भरे होते हैं आप उनको साफ करते हो और परमेश्वर के वचन से उनको सिद्ध करते हो आप। हाँ, तो उसको क्या बोलते हैं? ब्रेन को वॉश करना। हाँ, ब्रेन को करप्ट करना क्या होता है कि आपने उसके ब्रेन को खराब कर दिया आपने। हाँ, उसको बोलते हैं करप्ट। तो उनको अब समझ में आएगा कि जब वो वीडियो देखेंगे तो कहेंगे कि ब्रेन वॉश मतलब कि किसी के दिमाग को साफ करना। परंतु यहाँ पर ब्रेन वॉश का सही अर्थ होता है कि दिमाग को साफ करना, हाँ, दिमाग को साफ करना और परमेश्वर के वचन को उनके जीवन में डालना होता है। हाँ, उनके दिमाग में परमेश्वर का वचन सही रीति से काम करने लगता है तो उसको क्या बोलते हैं? उनका जो दिमाग, जो ब्रेन होता है उनको साफ करना, वॉश करना, सही करना और उनको परमेश्वर के वचन से सिद्ध करना। दो मीनिंग होता है। ब्रेन वॉश मतलब उसका दिमाग खराब करना और भरमाना, और एक ब्रेन वॉश मतलब ब्रेन को साफ करना। हाँ, अब लोग क्या समझेंगे कि ब्रेन वॉश मतलब कि दिमाग को खराब करना होता है, ऐसा समझेंगे। परंतु ब्रेन को वॉश करना मतलब कि दिमाग में जो कचरे भरे हैं उसको साफ करके उसको और अच्छा बनाना होता है। मुझे एक बात बताओ, यदि आपकी गाड़ी है, यदि आपका वो सिगड़ी चूल्हा है, क्या डेली आप वैसे ही बनाते रहोगे? जब काम पर से आते हो तो क्या करते हो? आप उसको साफ करते हो, साफ करते हैं। साफ करके फिर खाना बनाते हो। तो उसी तरह से गाड़ी है, गाड़ी को जब तक धोया नहीं जाएगा तब तक साफ नहीं होगा। हाँ, कचरा भरे रहेंगे उसके कचरा अंदर भर जाएंगे, चलेगी और गाड़ी बाद में थोड़े दिन में बंद हो जाएगी। तो इसी तरह से मनुष्य का दिमाग भी है ना? कचरा भर जाता है तो उसका दिमाग काम नहीं करता, वो बुरे काम को करने लगता है, गालियां बकने लगता है अपनी जुबान से। उसको क्या बोलते हैं? मारपीट करने लगता है, नशे में रहता है ना? खुद शांति से नहीं रहेगा, अपनी परिवार को भी शांति से रहने नहीं देगा, दूसरों को भी डिस्टर्ब करेगा, अपना खुद डिस्टर्ब होएगा, अपनी परिवार, अपने बच्चों के साथ भी डिस्टर्ब बना रहेगा। तो उस घर में शांति नहीं, उस घर में क्या होता है? अशांति बनी रहती है। जहाँ पर शांति है वहाँ पर अशांति कभी नहीं आती है, और जहाँ पर अशांति है वहाँ पर शांति को लाना पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन को जब तक नहीं पाएंगे तब तक उनका ब्रेन वॉश नहीं होगा, यानी कि उनका दिमाग साफ नहीं होगा। समझ में आई बात? ये कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और जब वह मत में आ जाता है तो उसे अपने से दुना नारकीय बना देते हो। नरक के लिए हे शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। हाय मतलब कि तुम पर श्राप लगा हुआ है ना? कि तुम मुझे नहीं जानते हो, तुम उनको जानते हो कि जो तुम्हारे लिए कुछ नहीं करते हैं, कर सकते हैं, वो तुमको अंधकार में लेके जाएंगे और तुमको नरक के लिए खड़ा कर देंगे। नरक के लिए शैतान है, परमेश्वर का विरोधी दुष्ट शैतान है, जो दुष्ट बनकर शत्रु बन चुका है, आपके अंदर अपने काम को करता है और परमेश्वर के वचन से आपको दूर करता है। समझे इस बात को? तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि हे शास्त्रियों, हे फरीसियों तुम पर, हे कपटियों तुम पर हाय, है ना? हाय लगी है परमेश्वर की उनके ऊपर, और जिस तरह से गलत काम जो करते हैं उनके ऊपर भी हाय लगी है परमेश्वर की, क्योंकि वो गलत काम करते हैं। सही बात है? आपको क्या करना है?
आपको आपके ऊपर हाय लगनी चाहिए या फिर आपके ऊपर परमेश्वर की आशीष आनी चाहिए? आशीष। तो आपके ऊपर परमेश्वर की आशीष आएगी, तब आप परमेश्वर के लिए सिद्ध बनोगे और सही रीति से काम करोगे, है ना? यस। तो प्रभु यीशु मसीह को जानना ही हमारे लिए क्या है? कर्तव्य है। हमारी पर लोगों के लिए हमारी सेवा है। हम जब प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं तो किसी का आदर करते हैं। यदि हमने प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना है तो हमारे अंदर का प्रेम मरा हुआ है। हम संसार की रीति से जीते तो जरूर हैं, संसार में आए हैं, जीते तो जरूर हैं, लेकिन हम मरे हुए हैं। पर जब हम प्रभु यीशु मसीह को जान लेते हैं तो हमारे अंदर से वो संसार का मरा हुआपन निकलता है। जीवितपन प्रभु यीशु मसीह का हमारे अंदर आकर हमको जीवित करता है। हम प्रकाश में आकर अंधकार को निकाल देते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखाएगा, दोनों खड्डे में गिरेंगे, अवश्य है कि नाश हो जाएंगे। तो नाश अपने आप को मत करो, नरक के लिए अपने आप को खड़ा मत करो, अपने आप को परमेश्वर के लिए सही करो कि परमेश्वर आपको स्वर्ग में लेके जाने के लिए आपको तैयार करे। आमीन। आमीन। एक दुल्हन की तरह तैयार हो जाओ। एक दुल्हन अपने पति के लिए सस्ती है कि मेरा पति मुझे अपने घर लेके जाएगा, उसी तरह से तुम अपने आप को पवित्र करो कि परमेश्वर एक दिन तुमको आकर उठाकर स्वर्ग में लेके जाए और तुम अपनी आंखों से परमेश्वर को देखोगे। आमीन। आमीन। प्रभु आशीष करें सबको। और जो भाई लोग परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, बहन सभी लोगों के लिए परमेश्वर का वचन मायने में सत्य है, जीवन है, कि जब आप परमेश्वर के वचन को पाएंगे तो आपके जीवन में परमेश्वर का वचन काम करेगा। इसी तरह से आप सबों को परमेश्वर आशीष और ब्लेस करें। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन। आमीन।